आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता माननीय विश्राम साहब जी और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और मेरे जिंदगी के सबसे पहले गुरु मेरी माता और पिता को याद करते हुए मैं अपनी बात को शुरू कर रही हूँ। आज के जो कार्यक्रम में विषय रखे गए वो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन सभी जो विषय हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है हम सभी के सामने कि महिलाओं का ज्वाइंट इलैबोरेट नहीं होना चाहिए, एक गंभीर चर्चा। जैसे कि विषय के आगे ही लिखा हुआ है कि गंभीर चर्चा, तो आप सभी को यह समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यह वास्तव में ही गंभीर विषय है, इसीलिए इसके आगे गंभीर चर्चा लिखा हुआ है। तो मैं अपनी बात इसी विषय पर रखूंगी और मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सभी को जो विषय है इसकी बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। ये जो विषय है जॉइंट इलेक्टोरेट, इसका जो परिणाम है हम आज तक भुगत रहे हैं और यही कारण है कि आज हमें यहाँ पर सभी को इकट्ठा होने की जरूरत हुई है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो 1918 से होती है, जब भारत में साइमन कमीशन आया था। और जो हमारे जिन्हें हम तथाकथित नेता कहते हैं, जिन्हें हम लोकमान्य पिता कहते हैं, तो उन्होंने उस समय ये नारा लगाया था कि पेटी तमोड़ी उनपटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। तो उनका ऐसा मानना था कि संसद क्या है, घर है। तो वहाँ पर जो पेटी लोग हैं, जो उनपट लोग हैं, जो तमोड़ी लोग हैं, जो हमारे मूल निवासी लोग हैं, वो वहाँ जाकर क्या करेंगे, वहाँ जाकर क्या हल चलाएंगे, ऐसा तिलक जी का मानना था। लेकिन जो उस समय साइमन कमीशन जो भारत में आया था, उनका ये ऐसा अधिकार देने का उनको पक्ष में थे कि जो भारत के मूल निवासी हैं उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय हमारे जो शाहू जी महाराज थे वो इसके समर्थन में थे। उसके बाद भारत में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चल रही थी, हमारे मूल निवासियों को अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो बात चल रही थी, उसका कांग्रेस ने बहुत जोरों शोरों से विरोध किया और साइमन कमीशन को बैक, यानी जो साइमन कमीशन भारत में आए थे, जो अंग्रेज भारत में आए थे, वो वापस चले जाए, ऐसा उन्होंने नारा दिया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि साइमन को बैक के नारे लगाए गए थे और कांग्रेस ने काले झंडे भी दिखाए थे। लेकिन आगे की जब बात करते हैं तो 17 अगस्त 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने गोलमेज सम्मेलन में अपनी वहाँ पर बहस रखी, अपने मुद्दे रखे और अपनी बातें तर्कसंगत रखी। और इसके बाद हमारे जो मूल निवासी लोग थे उन्हें 17 अगस्त 1932 को तमिलनाडु अवार्ड दिया गया। उसके तहत हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। अब मैं आपको बता दूं जो 2 अक्टूबर आने वाली है, उसमें हमारे देश में गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है और उन्हें देश का नेता कहा जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो नेता था जिसे हम लोग मानते हैं कि गांधी हमारे नेता थे, वो आपके बारे में क्या सोचते थे ये मैं आपको बताऊंगी। तो उस समय जो हमारे जो नेता थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो चाहते थे कि हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो गांधी जी थे वो इसके विरोध में थे। तो वो क्यों विरोध में थे, उनका क्या मानना था? उनका ऐसा मानना था, मैं ये बुक जो मैं लेकर आई उसके रेफरेंस में आपको देखा बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि वी आर नॉट हिंदूज, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, वी आर नॉट हिंदूज, इट इज इम्पोर्टेंट, वी आर सेपरेट फ्रॉम द हिंदूज। यानी यहाँ पर 2 बातें कही गई हैं कि हम जो है, पहली बात तो हिंदू नहीं है, दूसरी बात हम हिंदुओं से अलग हैं। यानी 2 बात हो गई कि हम हिंदू नहीं हैं और दूसरी बात हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा गांधी जी का मानना था। तो इसीलिए हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना चाहते थे। वो हम लोगों को हिंदू मानते नहीं थे, वो हम लोग को अपने से अलग मानते थे। और
नाटक बने। तो जो गांधी था उसने ऐसा 20 सितंबर 1932 को ये घोषणा कर दी थी कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, यानी मैं भूख हड़ताल करूंगा। अगर आप लोगों ने मूल निवासियों को हक अधिकार दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया, तो मैं अनशन करूंगा, ऐसा गांधी ने घोषणा कर दी। तो उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जोरों शोरों से सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे लोगों को मिलना चाहिए ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन गांधी इसके बिल्कुल विरोध में थे और उन्होंने अंग्रेज को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अगर आप अछूतों को ये सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार देते हैं तो मैं जान की बाजी लगाकर विरोध करूंगा। ऐसा चर्चा युग जो काशीराम जी ने किताब लिखी है उसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 25 पर। ऐसा उन्होंने पत्र लिखा था प्रिय सर सैमुअल को। गांधी जी के द्वारा पत्र लिखा गया था कि अगर अछूतों को, अल्पसंख्यकों को, मूल निवासियों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिलता है तो मैं जान की बाजी लगाकर विरोध करूंगा। और यह मेरा कोई गर्म जोशी से कहा हुआ कोई भाषण नहीं है, यह मेरी चेतावनी है। अंग्रेज को ऐसा गांधी ने कहा था। और आप जानते भी हैं कि गांधी जी ने आमरण अनशन किया और उसने पूरा विरोध किया कि हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो पृथक मतदान का अधिकार है उनके लिए और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खतरा है। और अभी 12 अगस्त को जो आप लोगों ने अगर अखबार पढ़ा होगा, 12 अगस्त को अभी ये अखबार में डिक्लेयर कर दिया कि जो हिंदू राष्ट्र वो लोग बनाने वाले हैं। तो मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आरएसएस संकल्पना कर रही है, इसका जो फाउंडर है वो गांधी है। और यहाँ तक कि ये जो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था उसकी नींव में भी गांधी ही था। तो ऐसा गांधी ने कहा था कि अगर पृथक मतदान का जो अधिकार है वो अछूतों को मिलता है तो ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की बात है। इससे हिंदू धर्म बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। और जहाँ तक कि हिंदू धर्म का सवाल है, पृथक मतदान का अधिकार हिंदू धर्म के टुकड़े करके इसे बिल्कुल अलग अलग कर देगा। तो यह आप सभी को जानने की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी ऐसा मानते थे कि अगर अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल जाएगा तो हिंदू धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो दूसरी बात है कि पृथक निर्वाचन का अधिकार हम लोगों को नहीं मिला। 24 सितंबर 1932 जो कि कुछ समय बाद आने वाली है, पूना पैक्ट उस दिन हुआ, आप लोग सभी जानते हैं। और गांधी जी की जो जान थी वो बाबा साहब ने बचाई और उनको मजबूरन पूना पैक्ट पर साइन करना पड़ा। पूना पैक्ट में सबसे महत्वपूर्ण क्या बात हुई कि सेपरेट जो इलेक्टोरेट था उसे खत्म करने की जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट आज का जो विषय रखा गया है वो किया। अब थोड़ी सी बात और मैं आगे रखूंगी। इससे क्या हुआ, आप लोगों ने कुत्ता देखा होगा, रोबोट सभी ने देखा होगा। हम लोगों ने गांव में अक्सर देखा है कि खेतों में कुत्ता लगा दिया जाता है ऐसे करके। वो इंसान तो होता नहीं है लेकिन वो इंसान की तरह दिखता है। तो आज जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्हें हम चुनकर भेजते हैं, हमारे लोग होते हैं, हम लोग वोट करते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन वो हमारी बातों को वहाँ संसद में नहीं उठाते। और इसीलिए आज हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हमारे फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे गलत रिप्रेजेंटेटिव है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखी है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बुक लिखी है मिस्टर गांधी एंड गांधी इज फास्ट। ये किताब लिखने में बाबा साहब को 5 साल का समय लगा था, 1948 से 1953 तक। उन्होंने इस किताब में लिखा था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे लोगों को नहीं मिला, इसका क्या नुकसान हुआ। बाबा साहब ने 2 महत्वपूर्ण बातें उस किताब में लिखी। उन्होंने कहा कि ये जो स्वतंत्र मतदान संघ है उसके द्वारा जो प्रतिनिधि जो अब चुनकर जाते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हम चुनते हैं, वोट डालते हैं, वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारे वो तरीके से चर्चे हैं। वो दिखते हमारे हैं लेकिन वो हमारे नहीं हैं। इसीलिए आज हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होने के बावजूद भी वो लोग एक मुख्य दर्शक बैठे हुए हैं, एक रोबोट की तरह बैठे हुए हैं। वो केवल जमाई जब उन लोगों को आती है वो उसके लिए मुंह खोलते हैं, अदरवाइज जो उनका मुंह है उस पर टेप लगी रहती है, वो चुप रहते हैं।
सेपरेट इलेक्टेड महिलाओं पर अगर लागू होता है तो उसका क्या अधिकार होता है, ये मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं अपनी महिलाओं को चुनकर वहां भेजेंगी, महिलाएं ही वोटर होंगी और महिलाएं संसद में जाकर महिलाओं के ही मुद्दों को उठाएंगी और महिलाओं के जो मुद्दे होंगे वो प्रमुख होंगे। ऐसा तब होगा जब हमारे जो देश है उसमें सेपरेट इलेक्टेड महिलाओं से लागू हो जाता है, तब होगा तब हमारे जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है वो संसद में जाएंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टेड था, अगर महिलाओं पर लागू होता है तो हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो सेपरेट इलेक्टेड के फेवर में थे, ना कि जॉइंट इलेक्टेड के फेवर में थे। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जॉइंट इलेक्टेड के फेवर में नहीं थे तो हम लोग कौन होते हैं जॉइंट इलेक्टेड को फेवर करने वाले। तो मैं आज राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ के मंच से आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि हम सभी जॉइंट इलेक्टेड को फेवर ना करें, हम लोग सेपरेट इलेक्टेड की बात करें। और मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को जॉइंट इलेक्टेड नहीं चाहिए, वी वांट सेपरेट इलेक्टेड। आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले आप सभी से पूछती हूँ कि क्या आप सभी सेपरेट इलेक्टेड चाहते हैं या जॉइंट इलेक्टेड? अगर सेपरेट इलेक्टेड चाहते हैं तो हम सभी हाथ खड़ा करके अपना यस का इशारा दे सकते हैं। मैंने कोशिश करी सेपरेट इलेक्टेड को बताने की बहुत, और मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो आपको बताएंगे। आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप सभी का धन्यवाद। और यहाँ संचालक महोदय जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया जो ये रही है इसमें वीडियो